अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं वर्दा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वर्दा कुकिंग एंड व्लॉग। तो जी आज भी मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी और मज़े की रेसिपी लेके आई हूं, जो कि मेरी अम्मी के तरीके से तो बहुत ही मज़े के बनते हैं, बिल्कुल देगी सालों की तरह बनता है। और आज मेरी अम्मी बनाने लगी हैं बॉयल अंडा ग्रेवी, जो कि बहुत ही मज़े का लगता है, मेरा फेवरेट सालन है। तो जी वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बने बेल का आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो जी चलते हैं फ़िलहाल रेसिपी की तरफ। तो जी सबसे पहले हमने 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, जिनको हमने मीडियम साइज़ में काट लिया है, और 1.5 कप ऑयल में हमने जो है प्याज डाल दिए हैं और इनको तब तक पकाएंगे जब तक ये लाइट ब्राउन ना हो जाए। और इनको अच्छी तरह से गलाने के लिए हमने इसको 2 से 3 मिनट के लिए ढक्कन दे के पकाना है। तो जी 2 से 3 मिनट के बाद अच्छी तरह से जो है प्याज लाइट ब्राउन हो रहे हैं। तो इसके बाद जी हमने खाने का चम्मच एक भर के अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देना है, और हमने 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से इनकी बुनाई करनी है ताकि अदरक लहसुन की जो स्मेल है उसको ख़त्म कर सकें। अब जी प्याज़ों और अदरक लहसुन पेस्ट की अच्छी तरह से बनाई हो चुकी है। अब जी हमने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, जिनको हमने मीडियम साइज़ में काट के इसमें ऐड कर दिया है। और अब जी हमने ढक्कन दे के 1 से 2 मिनट के लिए पकाना है ताकि टमाटरों का पानी खुश्क हो जाए और टमाटर जो है ऑयल छोड़ दें। तो ये देखिए जी 1 से 2 मिनट के बाद टमाटरों ने जो है अच्छी तरह से ऑयल छोड़ दिया है। आपने ध्यान रखना है कि अगर आपका मसाला नीचे लग रहा हो तो आपने पानी का छिड़काव ज़रूर करना है ताकि जो है आपका मसाला जले ना। तो अब जी हम इसमें मसाले वगैरह ऐड कर लेते हैं। तो जी 1 से 1.5 चम्मच इसमें चला गया रेड चिली पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर। इसके बाद जी 1 चम्मच हमने इसमें डाल दिया हल्दी पाउडर। इसके बाद जी 1 चम्मच हमने इसमें खुश्क धनिया पाउडर ऐड कर दिया है। और जी नमक आपने अपने टेस्ट के हिसाब से लेना है। हम यहाँ पे 1 चम्मच जो है नमक डाल रहे हैं। उसके बाद जी हल्का सा पानी का छिड़काव कर लेंगे क्योंकि मसाला थोड़ा सा नीचे लग रहा था। अब इस तमाम मसाले की हमने अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी है। यहाँ पे जी मैंने कहा कि आपको चेक करवा दूँगी, मैंने 7 अंडे लिए हैं और अंडों को अब हमने जो है बॉईल कर लेना है। अब जी अम्मी ने इसमें आलू शामिल कर दिए हैं, और आलू हमने 3 जो है मीडियम साइज़ के आलू लिए थे, जिनको हमने मतलब ज़्यादा छोटा नहीं करना। एक आलू अगर बड़ा है तो उसको 4 पीस कर लें, अगर छोटा है तो उसको 2 पीस कर लें। और अब जी हमने तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए आलूओं को भी अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी है। और अब जी मैं अंडे वगैरह छील के ले आई हूँ, तो मैंने कहा एक बार कैमरे में चेक करवा दूँ आपको। आपने इस सालन को तो ज़रूर ट्राई करना है क्योंकि मेरी अम्मी के इस तरीके से जो अम्मी जिस तरीके से बनाती हैं सालन, तो बिल्कुल देगी जो होता है ना, देगी जायका वैसा आता है। तो अब जी हमने इसमें पानी ऐड कर देना है, तकरीबन 1.5 गिलास आपने इसमें पानी ऐड करना है क्योंकि हमने जो है ना आलू बड़े साइज़ के काटे हैं, अच्छे लगते हैं वैसे, और हमने आलूओं को अच्छी तरह से गलाना है। तो जी थोड़ा सा हमने धनिया इसमें हरा धनिया ऐड कर दिया है। अब इसके बाद जी हमने कुकर का ढक्कन इस पर दे देना है और इस पे वेट लगा देना है, और तकरीबन इसको जो है हमने 5 मिनट से ज़्यादा नहीं पकाना कुकर में। तो जी 5 मिनट हो चुके हैं और अब हम अपने सालन को जो है चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए जी सालन की बहुत अच्छी लुक आ रही है, लेकिन अभी शोरबा थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा था, लेकिन आलू अच्छी तरह से गल चुके हैं। तो हमने मीडियम फ्लेम पे थोड़ी देर तक इसको और पकने देना है ताकि जो है थोड़ा सा शोरबा खुश्क हो जाए। अब जी 2 से 3 मिनट के बाद जो है शोरबा हमारा रेडी हो चुका है। तो अब हमने इसमें अंडे ऐड कर देने हैं, और अंडों को एक दरमियान से कट लगा लिया था, और जर्दी जो है उसको नहीं कट लगाना, उसको एक साइड पे कर देना है और एक जो है पीस उसको खाली कर देना है जर्दी से। तो अब इसमें ऐड कर देंगे और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि जो है तमाम मसाला जो है ना शोरबा वगैरह वो अंडों के साथ लग जाए और अंडे भी जो है मसालेदार हो जाए। और अब जी तकरीबन 1 चम्मच भर के हमने इसमें मेथी जो है ऐड कर दी है, और इसके बाद जी थोड़ा सा जो है गरम मसाला, जिसमें दारचीनी, लौंग और ज़ीरा वगैरह शामिल थे, मोटी इलायची के दाने, उनको अच्छी तरह से हमने पीस लिया था और इसमें ऐड कर दिया है। और हमने 1 से 2 मिनट के लिए सालन को जो है लो फ्लेम पे पकाना है ताकि सारी तरी जो है सालन के ऊपर अच्छी तरह से आ सके।
तो ये देखिए जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सालन अच्छी तरह से रेडी हो चुका है, बिल्कुल देगी सालों की लुक आ रही है। तो अब जी मैं इसको सर्व करके दिखा देती हूँ कि इसकी लुक जो है कैसी है। ये देखिए जी माशाल्लाह बहुत ही मज़े की इसकी लुक आ रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है दिखने में भी, और इसका टेस्ट भी बहुत मज़े का होता है इस सालन का। तो मेरी अम्मी के तरीके से तो वैसे भी बहुत ही मज़े का बना है, तो आपने इस तरीके से ज़रूर फॉलो करना है। और अगर आपको लगता है कि मैंने आपको कुछ अच्छा सिखाया है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो जी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।